हिंदी खबर का खास कार्यक्रम जनता बोलेगी देख रहे हैं आप, और देश में जहां लगातार महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, इस पर हम लोगों से जानेंगे, क्योंकि जंतर मंतर पर लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अंकिता भंडारी केस में भी लोग लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं। आप महिला हैं, देश में जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ, कितना बड़ा सवाल है हमारे सिस्टम पर। मैं इस देश की सभी महिलाओं से बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, दिल्ली, हिमाचल, यूपी कहीं भी हो, जब तक सारी महिलाएं एकजुट होकर नहीं आएंगी, हर एक महिला को ये महसूस करना चाहिए कि एटलीस्ट जो लोग लड़ रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट नहीं लड़ सकते हैं तो कम से कम आके अपनी प्रेजेंस दिखा के अपना विरोध तो दर्ज कराएं, है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि हम यहाँ आए, अपना प्रेजेंस दिखाएं, हम अपने विरोध को दर्ज कराएं। तो हर एक महिला को आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी सोसाइटी से, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो भारत की होनी चाहिए। भारत की महिला को जरूर आना चाहिए, हर एक महिला को। अगर महिलाएं आगे नहीं आएंगी और घर में इसी तरह से बैठी रहेंगी कि कोई बात नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ, तो कोई नहीं जानता कि किसके साथ कब कहाँ हो, सब हम एक ही हैं। उन्नाव में घटना हुई, वो लड़की प्रदर्शन कर रही है अलग अलग जगहों पर, और ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कितना निंदनीय है कि जो पीड़ित है वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है और जो आरोपी है उसको रिहा किया जाता है, या सरकार की तरफ से उनको छूट, उनको राहत मिलती है। सिर्फ उन्नाव ही नहीं, अभी इन्होंने बोला था किरण नेगी के केस में भी उनको बरी कर दिया गया। उन्होंने नहीं किया, ठीक है, उन्होंने नहीं किया, लेकिन कोर्ट को ये जरूर बोलना चाहिए उन्होंने नहीं किया तो किसने किया? किसी ने तो किया है। दूसरी दुनिया से कोई नहीं आया यहाँ वो पाप करने के लिए, तो उनको ढूंढने के लिए उनके क्यों नहीं आगे केस कुछ होता है। अंकिता है, उन्नाव केस में छोड़ दिया, आपके किरण नेगी का कुछ नहीं हुआ। ऐसा फील होता है कुछ टाइम से एक ऐसा सिनेरियो चल रहा है कि मुझे लगता है किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, कोई उम्र मैटर नहीं करती, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब हमको खुद को अपने लिए फील होता है कि कोई जवान हो, बुढ़ा हो, बच्चा हो, कोई नहीं है, रेप कर रहे हैं और गवर्नमेंट या फिर न्यायपालिका में एक ऐसा सिचुएशन है कि सब फ्री हो जा रहे हैं, सब रिलीज हो रहे हैं, क्यों हो जा रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है। सो आई थिंक बीजेपी को हटाना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम से ऐसा जरूरी है न्याय मिलना इन तमाम, बहुत जरूरी है, बड़ा संगीन अपराध है और 3 वर्ष बीत चुके इसको। उसकी हमारी जो अंकिता भंडारी, उसकी आत्मा, उसके परिवारजन, उसके जो अपने जो क्लोज फ्रेंड है, कितना दर्द इन 3 सालों में उन्होंने महसूस किया होगा, ये हम सब के लिए जानना जरूरी है। इसलिए आज इस जंतर मंतर के इस क्षेत्र से ये हम अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं केंद्र सरकार तक और राज्य सरकार तक कि बड़ी गंभीरता से इस विषय को ले और उस पीड़िता के साथ न्याय हो। कैसे न्याय होगा? सिर्फ अंकिता नहीं, देश में हजारों बेटियां न्याय की उम्मीद में हैं, लेकिन हमारा जो न्यायपालिका है वो बहुत स्लो है, सिस्टम बहुत स्लो है। कैसे समाधान निकलेगा? बात यही है कि हमारा जो न्यायपालिका का जो वो रास्ता है ना, बहुत सकरे गलियारों से होकर गुजरता है। वास्तव में ये सही बात है, इसमें कहीं ना कोई रास्ता अवश्य निकालना होगा और ये केंद्रीय सरकार का जिम्मेदारी बनती है कि कैसे केसों को जल्दी सॉल्व किया जाए। सबसे बड़ी बात, अपराधों की श्रेणी में ये अपराध सबसे जघन्य श्रेणी के अपराध है, तो निश्चित तौर पर इनके लिए तो कोई रास्ते बहुत छोटे वाले निकालने चाहिए। क्या रास्ता होना चाहिए? ये जो घटनाएं हो रही हैं, इन पर सरकार को क्या रास्ता निकालना चाहिए? सरकारें जो भी आएंगी सब अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए जो ऐसे काम करती रहेंगी, लेकिन जब तक पहाड़ का जनमानस जगेगा नहीं तब तक इस तरह की हरकतें होंगी। जब जो उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी वो इसलिए सोच के नहीं की गई थी इस तरह से वहाँ पे इस तरह से देह व्यापार होंगे, इसलिए की गई थी कि वहाँ का जो व्यक्ति है वहाँ का संपन्न रहेगा, उसका अपना राज्य रहेगा, अपना जंगल रहेगा, अपना जमीन रहेगा और अपना रोजगार रहेगा। आज जो है उत्तराखंड में रोजगार के लिए सिर्फ 2 ही साधन थे, यह शिक्षक और आर्मी, लेकिन उसको भी वर्तमान सरकार ने अग्निवीरों में कन्वर्ट कर दिया है। ये लोग क्या चाहते हैं? लोगों ने इनको इस विश्वास के साथ सत्ता दिलाई थी कि ये लोग संयम, धैर्य और शुचिता की बात करते हैं। निठारी कांड हुआ, उससे पहले वो बेचारी जो हमारे वसंत कुंज की लड़की के आए दिन ये सब हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता, ये बेशरम जो हमारी अभी सरकार बनी हुई है, इनसे रेप केस तो रोके जा नहीं रहे, ये कुत्तों के पीछे पड़े हैं। हाँ, कुत्तों को बंद करो, कुत्तों को उठा रहे उन्होंने। ये लैंड हमारे से ज्यादा उनकी थी, ये धरती शिव पार्वती ने, ये ब्रह्मांड, ये जो पेड़ काट रहे हैं और ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना,
प्रकृति के साथ में। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि आप नेचर को मेंटेन, क्या मैम इंसान को न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये सब इंसान को नहीं मिल पा रहा ना। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जानवरों पे अत्याचार हो रहा है, तो इंसान कहाँ बचेगा, कहाँ बचेगा? आप उस जानवर पे अत्याचार कर रहे हो जो बेजुबान है। आज अंकिता के लिए, लड़कियों के लिए हम खड़े हैं, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा ना। क्यों? क्योंकि आपको ये सरकार बदलनी ही पड़ेगी। आज हम अपने घरों से निकलते हुए डरते हैं। सरकार बदल देंगे तो क्या समाधान निकल? बहुत बड़ा समाधान है। एक बात बताइए, मैं पिछले 25-30 साल से डॉग फीडिंग करूँ, 400 बच्चे। कांग्रेस की सरकार थी तो ये नहीं। आपको बताते हैं, तब फिर भी देश न्यूट्रल था, इंसान को नहीं काट रहा। मतलब रेप की घटनाएं नहीं कांग्रेस, रेप की घटनाएं थी, वो तो भैया हमेशा से थी, पर इतना ज्यादा खुल। परमानेंट सोल्यूशन क्या? परमानेंट सोल्यूशन तो देखिए, आपको एक ऐसा संगठन बनाना पड़ेगा जो शासन हर इंसान के हाथ में भी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके इनके हाथ में हो। आज ये बताइए, जजेस जो बैठते हैं आकर के सुप्रीम कोर्ट में, हर जज अपना एक नया वो निकाल लेता है। हाँ, जो हमारे इनके जो कानून है उसको फॉलो ना करते हुए हर जज एक नया एजेंडा निकाल लेता है, अपनी मर्जी से इस शासन को चला रहा है। न्यायपालिका भी बहुत जरूरी है। नहीं, वो बेजुबान के लिए कह रही है। वो जानवर कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे जानवर, है ना। इंसान जी सकता है, वो जानवर इंसान पे आश्रित है, वो कहाँ जाएंगे। ये नहीं होता इनसे कि उनका स्टेरिलाइजेशन करवाएं। हाँ, फेल है, वो फेल है। प्रकृति के साथ खेल रही है, अडानी को बेच के। अरे क्या जरूरत है अपने, और क्या हक बनता है अपने देश की जमीन को बेचने का? आप बताइए, क्या हक बनता है जमीनों को? बनता है? कोई हक नहीं बनता जमीनों को बेचने का, कोई हक नहीं बनता जंगलों को बेचने का, कोई हक नहीं बनता किसी। देखिए गीता में, हम गीता को मानते हैं, हिंदुस्तानी है ना। गीता में क्या लिखा है कि शरीर अलग अलग है, आत्मा एक है। अगर आत्मा, न्याय की आवश्यकता सबको है, न्यायपालिका दुरुस्त हो तभी न्याय मिल पाएगा। मैं राजकुमार भदूला उत्तराखंड मित्र समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ में मेरे मित्रगण और बहुत सारे यहाँ पे जो समाज सेवी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अंकिता भंडारी जो कि जिसकी की निर्मम हत्या की गई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अंकिता भंडारी नहीं, और भी जो केसेस सारे भारत में होते हैं, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ। और खास करके जब रसूख वाले नेता जिनको कि पूरा संरक्षण प्राप्त है और जो कि वहाँ की सरकार है, जैसे दुष्यंत गौतम और वो सब इसमें एक्यूज्ड है, यदि न्याय नहीं मिल पाता है, आप और हमारी तो छोड़िए, एक कॉमन आदमी को तो न्याय मिलने के लिए ये 3 साल से जो है ये प्रदर्शन जो है ये चल ही रहा है। न्याय की प्रक्रिया हमारे देश में बहुत ही ढीली है, जिसका कि लाभ ये सारे नेता उठाते हैं। ये दुरुस्त होगी, न्यायपालिका कैसे दुरुस्त होगी, क्या समाधान? देखिए, ऐसा है कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर जो दूसरी भाषा में, अगर भगत सिंह ने उठाया था, भगत सिंह ने भी आवाज उठाई थी, तो उसको भी कई लोगों ने गलत ठहराया था। महात्मा गांधी जी ने, उन्होंने भी अहिंसा का रास्ता चुना था, लेकिन कोई ना कोई रास्ता आपको चुनना पड़ेगा कि जहाँ तक किसी भी अगर नेता कोई ये करता है या कोई अन्य आदमी भी करता है तो उसको पूरा न्याय मिलना चाहिए। जिम्मेदारी हमारी है, हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, इसलिए हम विरोध का हक रखते हैं और इसीलिए हम सड़कों पर हैं। जिम्मेदारी उस न्यायपालिका की भी है जो व्यवस्था में है, उन जजेस की है, उस न्याय सिस्टम की है कि एक महिला का रेप का केस होता है, उसको 4 साल बाद उस पर सुनवाई होती है, उसको 15 साल बाद न्याय मिलता है। मतलब आरोपी बाहर है या आरोपी को जेल में भी है, लेकिन उसको जो सजा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। कितना हमारी न्यायपालिका पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसा है कि हमारी न्यायपालिका देखिए कि वो भी नहीं चाहते कि किसी गलत आदमी को जो है वो मतलब जेल में चला जाए या फांसी की सजा हो, लेकिन यदि रसूख वाले नेता जो कि वहां पर उपलब्ध थे उस समय और वो सारी घटनाओं को छिपाते हैं, दुष्यंत गौतम हो गए, पुलकितारे हो गए, उन 3 को तो ठीक है हाई कोर्ट में उन मिला हुआ है, आज रेणुका है वो भी जो है वहां पर एक्यूज जो है, उन्होंने पूरी बिल्डिंग को, रिसोर्ट को भी ढा दिया। तो इन चीजों से पता चलता है कि हमारे देश में न्यायपालिका बहुत कमजोर है। इसे जो जिस तरीके से आपने कहा कि इसको मजबूत करने का है, तो जनता जो है एक ना एक दिन जागरूक होगी और पूरा का पूरा न्याय जो है एक एक जितने यहाँ पर सारे संगी साथी हैं
तो वो पूरा का पूरा न्याय हमेशा मिलेगा। सरकार भी काम करे और न्याय व्यवस्था भी काम करे, तभी ये मुझे लगता है कि इस पर समाधान हो पाएगा। सरकार तो देखिए कि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि इनके पास पावर है, तो इसलिए क्या है कि वो लोग गलत इसका फायदा भी लेते हैं। कल को उनकी बेटी उनके बहू के साथ ये हो तो क्या वो बर्दाश्त करेंगे? शायद ना। तो इसका उत्तर यही है कि न्यायपालिका को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। आदमी को ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पर कौन रेपिस्ट है, कौन क्या है। यदि उसने किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पे हो और चाहे किसी भी समाज का हो। मतलब किसी को बख्शा जाना नहीं चाहिए। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ से आए आप? उत्तराखंड से? मैं उत्तराखंड से हूँ। क्या कहना चाहेंगे? दफ्तियां हैं, विरोध है, समाधान क्या है? समाधान क्या है? जो इसका अपराधी है उसको जनता के हवाले कर दो, उसका इलाज हम कर देंगे। सरकार, आपको लगता है ऐसे प्रकरणों में सरकार, प्रशासन और जो हमारी न्याय व्यवस्था है, अपराधी कौन है? अपराधी भाजपा ही है। जांच करने वाला कौन है? भाजपा ही है। न्याय कैसे मिलेगा? उसी का खुदा, उसी का गवाह, तो कसूर हमारा ही निकलेगा। सिर्फ अंकिता का मामला नहीं है, देश में हजारों ऐसे मामले हैं। कितना जरूरी है इस पर न्याय? नहीं, न्याय कहाँ मिल रहा है? न्याय कहाँ मिल रहा है? वीआईपी लोग तो छूट जा रहे हैं। न्याय तो गरीब आदमी के लिए हो जो बिना हेलमेट पहन के जा रहा है, उसके लिए है न्याय। तो बिल्कुल कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन आपको ये जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें निश्चित तौर पर इस बात का गवाह हैं कि अब जो है लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको हम राजधानी दिल्ली से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। और आप देखिए कि ये तस्वीरें इस वक्त राजधानी दिल्ली से दिखाई दे रही हैं, जहां लोग जो हैं वो अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। इसमें युवा भी हैं और अलग अलग उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ जो हैं वो पहुंच रहे हैं। कैसे देखते हैं आप लोग? लगातार सड़कों पर हैं। ये हमारे साथ बहुत उत्पीड़ना करी जा रही है। अंकिता भंडारी के साथ भी बहुत गलत हुआ है। हमको ऊपर तक जांच चाहिए, एकदम उच्च स्तर पे जांच चाहिए, जिससे कि सारा केस सामने आए। सीबीआई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होनी चाहिए इस केस में, और जो भी नेता था उसको सामने लाके उसकी सीट वीट सब छीन लेनी चाहिए। बिल्कुल, लोग लगातार अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। कौन है वीआईपी? अब तो यही जांच के बाद ही पता चलेगा। जांच जैसे होगी सीबीआई की, तब लोग जांच की मांग कर रहे हैं। लग रहा है इस प्रकरण में जांच हो पा रही है। उत्तराखंड के एक एक जनता के मन में और हृदय में पीड़ा है। वो चाहती है कि जिस समय अंकिता के साथ 2022 में जो निहत्तों ने जिस प्रकार से दुष्कर्म किया, उनके कर्म बताते हैं कि जनता के साथ, उत्तराखंड की जनता के साथ अन्याय हुआ है। ये अंकिता के साथ अन्याय नहीं, उत्तराखंड की एक एक बहनों के साथ अन्याय हुआ है। उत्तराखंड की एक एक माँ के साथ अन्याय हुआ है। उत्तराखंड के एक भाई के साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि आज उत्तराखंड की माँ, बहन, बेटी दर्द की पीड़ा में इंतजार की न्याय मांग रही है। क्या राजनीति माँ के दर्द से बड़ी हो गई? क्या राजनीति एक माँ, बहन, बेटी की इज्जत से बड़ी हो गई? मैं पूछना चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार से कि किन कारणों से आपने उन लोगों को छोड़ रखा है, उनको नजरअंदाज किया हुआ, किन के सहारों पर वो आज भी बाहर घूम रहे हैं। मैं उत्तराखंड सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी से आग्रह करता हूं और निवेदन करता हूं कि जो भी वो लोग हैं उन पर सीबीआई जांच की जाए और पुनः एक बार जांच की मांग उत्तराखंड का हर व्यक्ति करता है। आप लोग महिला हैं, एक महिला का दर्द आप बेहतर समझ सकते हैं। क्या हमारी देश की न्याय व्यवस्था महिलाओं के लिए जो सुरक्षा सुनिश्चित होती है वो कर पा रही है? नहीं, ऐसे देखा जाए तो कुछ कर नहीं पा रही है। बस यही कह रहे हैं सब लोग, होता है पर कुछ होता नहीं है, ये तो है। आपको लग रहा है कितना जरूरी है इस पर न्याय होना? बिल्कुल सर, होना तो जरूरी है, इसी पे होना चाहिए। इसके लिए तमाम लोग हैं जो अपना विरोध कर रहे हैं। क्या कहना? हमारा विरोध पक्का है। आज हम इसलिए जंतर मंतर पे आए हैं ताकि अंकिता भंडारी जी को पूर्ण तरीके से न्याय मिले। और मैं पुष्कर धामी जी से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कृपया करके आप उस बिचारी बिटिया को, जो हमारी बहन है, उसको न्याय देना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की इस तरह की घटना न घट सके। आप बहुत ही
लगातार जो लोग हैं वो अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त जंतर मंतर से निकलकर सामने आ रही हैं और लगातार जो लोग हैं वो अपना विरोध दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग जो तमाम यूनियन है उसके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं? लगातार विरोध तो हो रहा है, लग रहा है इस प्रकार विरोध अगर हो रहा है तो अंजाम तक भी पहुंचेगा, अंजाम तक भी पहुंचेगा। अगर इस विषम परिस्थिति में लोग, इतने बुजुर्ग लोग, महिला, बच्चे सब अगर आंदोलन में खड़े हैं तो कुछ न कुछ इसका अंजाम मिलेगा। आप देख ही रहे हैं कि लोगों में क्या आक्रोश है और एक बार जन आक्रोश हो गया तो लोकतंत्र में जनता ही बड़ी होती है। अगर जनता ही आक्रोशित है तो लोकतंत्र ध्वस्त है और ध्वस्तता में अभी आपको पता चलने वाला है कि बहुत जल्दी उत्तराखंड के अंदर से भारतीय जनता पार्टी का सफाया 27 तक भी नहीं, उससे पहले ही हो जाएगा, जिस तरह से लोगों में आक्रोश चल रहा है। नहीं, ये सत्ता की लड़ाई है, सत्ता के विरुद्ध की लड़ाई है या ये किसी को न्याय दिलाने की लड़ाई? ये उत्तराखंड के मान सम्मान की लड़ाई है। उत्तराखंड एक देवभूमि है और जिस तरह से उसको दानव भूमि बना दिया है, आज थाईलैंड में और उत्तराखंड में कोई अंतर ही नहीं है। हर होटलों में आपको स्पेशल सर्विस मिल रही है, लेकिन स्पेशल सर्विस के नाम पे सबसे पहले हमें अपने लोगों को देखना पड़ेगा। उसके लिए जिम्मेदार तो वहाँ के आम लोग भी हैं। हमारे बीच में ही कुछ जयचंद ऐसे पैदा हो गए हैं कि जो जयचंद जो है अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी वाई कमाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो है स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे लोग हैं। तो हमें सबसे पहले उनको चिन्हित करना पड़ेगा और उनको चिन्हित करके सबक सिखाना पड़ेगा, तभी हम आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे। मतलब इसके लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। सरकार नहीं करेगी, अब जनता ही काम करेगी। सरकार कैसे करेगी? जनता के पास बहुत है, जनता के पास आंदोलन है। आंदोलन से बड़ा क्या होता है? अगर जनता, सरकार नहीं है, सरकार गिराने की ताकत जनता के पास होती है। बिल्कुल, सरकार गिराने की ताकत जनता के पास है और जनता अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करेगी, इस पर लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपको लग रहा है इस पर कुछ हो पाएगा? आप लोग लगातार इतने बड़े लंबे समय से सर, होना जाना कुछ नहीं है, मगर ये जो चीज चल रही है अभी, ये एक अनबिलीवेबल, हम सोच नहीं सकते। मैं काफी समय से संगठन से कार्य कर भी रहा हूँ, लगा रहा हूँ। अभी ये जो लोग घुस गए हैं, सब चीज को अनदेखा कर रहे हैं, सबूत मिटाने वाले कह रहे सबूत लाओ, तो ये चीज गलत है। सुप्रीम कोर्ट कब न्याय देगा या न्यायालय कब न्याय देगा? जो सबूत पेश होंगे। आईओ हमारा चोर होगा। पुलिस और सरकार क्या है? पैसों पे चलती है। पैसा खिलाओ, सच को झूठ, रस्सी का सांप बना देगी। हकीकत यही है देश की, विडंबना है। और आज हमारे देश का मीडिया जो है, 99% मीडिया सरकार का से। न्यायपालिका पर भी सवाल है साहब। किसपे? न्यायपालिका पर भी सवाल है। वो तो खुलेआम है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अंधा केसेस में इतना समय लगता है कि उस पर समाधान नहीं निकल पाता। सर, ये जो अंधा कानून क्यों कहते हैं? ये अंधा कानून ही है। जो कुर्सी पे बैठे हो, किस बात पे अपनी डिबेट करेंगे? जो उनके सामने दिखाया जाएगा, परोसा जाएगा, वो तो उसी पे अपना वर्डिक्ट देते हैं ना। देख रहे हैं आप भैया, देखो जो हमारे प्रभारी हैं उत्तराखंड के, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल नहीं रहे हैं। बोलेंगे भी क्यों? टिकट भी तो चाहिए, टिकट चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोल रहे। लेकिन मैं उत्तराखंड की जनता को संदेश देना चाहता हूँ, तुम्हारे को तो टिकट से कोई लालच है नहीं और भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे कार्यकर्ता, उनको भी कोई स्वार्थ है नहीं, उनको कोई फायदा है नहीं। बात है न्याय की, और न्याय अगर पुष्कर सिंह धामी नहीं करेगा, मैं उत्तराखंड का बेटा होने के नाते कह रहा हूँ, मैं न्याय करवाऊंगा और इस मामले में न्याय होके रहेगा। मैं आपसे वादा करके कह रहा हूँ। और धामी को कैसे न्याय करवाऊंगा? न्याय करना हमें आता है। अगर सरकार से, इस व्यवस्था से न्याय नहीं होता तो हमें न्याय करना आता है। लेकिन सिस्टम लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप उस पर भी तो भरोसा रखते हैं। मैं पूरा भरोसा रखता हूँ, लेकिन जब लोकतंत्र ही जनता का भक्षक बन जाए, जब मुख्यमंत्री अपना राजधर्म नहीं निभा रहा, मुख्यमंत्री को अपना राजधर्म निभाना चाहिए ना। बिल्कुल। और ये तस्वीरें देखिए, लगातार अलग अलग जो संगठन के लोग हैं वो यहाँ इस वक्त मौजूद हो रहे हैं और अपना विरोध भी दर्ज कर रहे हैं। लग रहा है कुछ हो पाएगा? आप लोग लगातार लगे इतने लंबे समय। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल पिछले 2022 से इस पूरे आंदोलन को उठाने की कोशिश कर रहा है और इसमें हमने बहुत हद तक सफलता भी पाई है। पूरे प्रदेश में हमारा अकेले जो हमारे उपाध्यक्ष थे आशुतोष सिंह नेगी, इस पूरे आंदोलन को उठा रहे हैं और उसी कारण से जितने लोगों को सजा हुई है वो उसी का ही फल है कि आशुतोष भाई ने जो आंदोलन को आगे बढ़ाया, ये उसका फल है। और आगे आने वाले टाइम पे पूरा उत्तराखंड क्रांति दल तब से ही साथ है। आज भी हम पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप लोग कह रहे हैं लगातार, लेकिन आपको लगता है सिर्फ अंकिता नहीं, देश में बहुत बड़े स्तर पर ये चीजें हो रही हैं, इस पर सरकार ने कुछ काम किया है?
इसमें तो लगता नहीं है कि जिस तरह से भाजपा के शासन में जगह जगह चाहे उन्नाव कांड हो, चाहे और भी बहुत सारे मामले जो देश में आए हैं, ये चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा दिख रहा है देश को। और यही चेहरा देखते हुए ये भी है कि भाजपा के लोग कह रहे हैं ये सब विपक्ष की साजिश है भाजपा को बदनाम करने। अच्छा, किसी की बेटी की हत्या होगी और उसके साथ बलात्कार हो गया, ये साजिश होती है किसी की? ये भाजपा नेताओं की बात आप कर के नेताओं का ही नाम आ रहा है उसमें, आप मुझे ये बताइए। अगर ये साजिश है तो और कांग्रेस भी है और दल भी है, उनके नाम क्यों नहीं आ रहे? भाजपा के नेताओं का नाम क्यों आ रहा है उसमें? तो भाजपा को ये सोचना पड़ेगा कि जिस चाल चरित्र और चेहरे की वो बात करते हैं वो बिल्कुल बेनकाब हो चुका है और देश की जनता जान चुकी है। ये चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी होती तो उत्तराखंड में, अकेले उत्तराखंड में ये लिविंग रिलेशन का कानून लेके नहीं आती। जो लिविंग रिलेशन का कानून है उत्तराखंड पे थोपा गया है, जो हमारी बच्चियों को साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये इसका एक कारण भी है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है, भाजपा की सरकार जिम्मेदार है, पुष्कर सिंह धामी जिम्मेदार है, महेंद्र भट्ट जिम्मेदार है और दुष्यंत गौतम जिम्मेदार है। बिल्कुल, आप लोग युवा हैं, कैसे देख रहे हैं देश में बेटियां हों या इन तमाम मुद्दों पर सरकार ने कुछ काम किया? देखिए, बिल्कुल आपका जो सवाल है वो बिल्कुल जायज है। आज प्रदेश का पूरा युवा दिल्ली की सड़कों में बैठा है, प्रदेश का पूरा युवा जो आज उत्तराखंड की सड़कों में बैठा है, तो वो किसी मजे लेने के लिए नहीं बैठा है। कहीं ना कहीं आज उत्तराखंड की स्थितियां इतनी दुर्दशा होती जा रही है उत्तराखंड की। सीधी सी बात है, इस बात को मैं नहीं कहता हूँ, इस बात को तमाम जो सरकारी आंकड़े बताते हैं वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि 3 साल में 1 लाख मुकदमे दर्ज हुए हैं महिलाओं को लेकर के। तो आखिर अंकिता भंडारी वाला जो कांड है, ये पिछले 3 सालों से क्यों आज सरकार इसको वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है? अगर वो अपने स्तर पर बिल्कुल साफ है तो आखिर क्यों आज 3 सालों से प्रदेश का युवा कभी दिल्ली में धरना दे रहा है, कभी राज्य के अंदर धरना दे रहा है? तो कहीं ना कहीं सीधी सी बात है, अगर आज भी ये चीजें नहीं रुकती है तो आज तो हम संवैधानिक तरीके से स्वेच्छा से अपना आंदोलन कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो नेपाल की तरह झंझट वाली स्थिति पैदा कर देंगे। बिल्कुल, लोगों की अलग अलग राय है। कैसे देख रहे हैं आप लोग? लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं, अभी समाधान नहीं। समाधान नहीं निकलने का कारण यह है कि हमारे जो पहाड़ के लोग हैं वो सारे संगठन बटे हुए हैं। यदि आप वास्तव में सभी लोग एकत्रित हो जाएं और सही तरीके से करें तो सरकार के विरुद्ध हम लड़ाई को लड़ भी सकते हैं। ये अंकिता भंडारी केवल उजागर हो गया, नहीं तो अंकिता भंडारी जैसे मेरा सवाल है कि देश में हजारों अंकिता भंडारी जैसी बेटियां हैं जिनको न्याय की जरूरत है और उनको समय पर न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी बातें भी उनका उजागर भी नहीं हो पाता है। मैं अंकिता भंडारी आज से 4 साल पहले या 3 साल पहले गई तो यहाँ तो पढ़ रहे अंकिता भंडारी कांड हो रहा है। मैं तो उत्तराखंड की बात कहूँ तो ये बीजेपी सरकार की एक सबसे बड़ी की लिव इन रिलेशन उन्होंने कानून पास किया है वहाँ पर कि जो कि पहाड़ की संस्कृति है ही नहीं, वो देवभूमि की कोई संस्कृति नहीं है। सबकी जिम्मेदारी है इस पर काम हो। नहीं, पब्लिक की जिम्मेदारी तो है ही है, क्योंकि मेन है ना, ये अंकिता का मामला जो है ये स्टेट ऑर्गेनाइज रेप केस है। ये स्टेट द्वारा, भाई आपका मुख्यमंत्री जिसमें शामिल है, जिसमें सारे नेता शामिल है, मतलब सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज जो है इस तरह का कार्यक्रम है। उत्तराखंड से कम 40,000 लड़कियां और महिलाएं गायब हुई हैं। पूरे उत्तराखंड से 2.5 दशक में 40,000 के आसपास महिलाएं और जवान लड़कियां गायब हुई हैं और किसी का अता पता नहीं है। ये तो एक केस है, तो इसका मतलब बाकियों के साथ भी इसी तरह के हालात हुए होंगे। बिल्कुल, ये तमाम लोग हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अब इस प्रकरण पर कब कार्रवाई होगी और अंकिता ही नहीं पूरे देश भर में महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं जो लगातार बढ़ रही हैं, इस पर लगातार लोग राय की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो लोग हैं वो अपना विरोध दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि अंकिता की न्याय से लेकर अलग अलग जो देश में घटनाएं हो रही हैं, इस पर सरकार कब सजग होगी और सरकार इस पर कब काम करेगी, इस पर ये तस्वीर देखना बेहद दिलचस्प होगा। सहयोगी दीपक रामपाल के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली।